जैसे जैसे समय बीतता गया, बालक विनोद तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में परिवर्तित होने लगे। वे अपने खान पान, वेशभूषा एवं निद्रा में कठोरता अवलंबन करने लगे। आहार स्वरूप वे केवल उबले हुए आलू, चावल तथा किंचित नमक ही ग्रहण करते थे। उनके वस्त्र में भी कोई विविधता नहीं थी। प्रति ऋतु में वे केवल सफेद धोती एवं एक चादर ही परिधान करते थे और नींद उनकी ऐसी कि मानो आग झपकते ही पूरी हो जाती थी। अपने पुत्र में इतने सारे परिवर्तन देख विनोद के पिता अक्सर उनकी मां को पुत्र के पालन पोषण का ध्यान ना रखने के लिए असंतुष्टि का प्रकाश किया करते थे। अंत में कोई और रास्ता ना मिलने पर विनोद के माता पिता उनके कुल पुरोहित के पास समाधान मांगने गए। उन्होंने कुल पुरोहित महेंद्रनाथ चक्रवर्ती महाशय से अनुरोध किया कि वे किसी प्रकार विनोद को समझाए कि वे घी एवं दूध का सेवन करें। कुल पुरोहित महाशय विष्णु भूइया एवं शारदा देवी के अनुरोध को सुनते हुए विनोद को समझाने चले गए। कुल पुरोहित जी के अनुरोध को सुनकर विनोद ने उत्तर देते हुए कहा, देखिए पुरोहित महाशय, यदि मैं ज्यादा एवं पुष्टिदायक भोजन का सेवन करूं तो भगवान ने जो शक्ति मुझे प्रदान की है वो नष्ट हो सकती है। अगर मैं इस शक्ति का रक्षा कर पाया तो वही पर्याप्त है। जिस प्रकार कढ़ाई में दूध के ज्यादा उबलने से दूध बर्तन के बाहर गिर जाता है, उसी प्रकार पुष्टिकर आहार ग्रहण करने से शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से मेरी शक्तियों के नष्ट होने की संभावना होती है। इस शक्ति को अटूट भाव से धारण करना मेरे लिए कितने आनंद की बात है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मेरे अंदर शक्ति और आनंद इस प्रकार परिपूर्ण है कि कभी लगता है कि लात मारकर किसी भी इमारत को गिरा सकता हूं। इस बातचीत के पश्चात कुल पुरोहित जी ने भविष्य में फिर कभी विनोद को इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। बालक विनोद की साधना ही थी संयम और ब्रह्मचर्य। विनोद स्वयं अविचलित एवं अटूट भाव से अपनी साधना का अनुष्ठान करते थे। इसी के साथ वे अपने परिचित लोग एवं आस पड़ोस के बालकों तथा युवकों को इस साधना के अनुष्ठान का उपदेश, निर्देश एवं उत्साह प्रदान करते थे। उनके अनुसार वीर्य धारण एवं इंद्रिय संयम ना ही केवल शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का मूल है, परंतु मनुष्य के प्रतिभा, महत्व एवं कर्म सफलता का एकमात्र उपादान भी है। यही बाल्यकाल से उनका सिद्धांत रहा। इसी सिद्धांत पे उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया और साथ ही दूसरों को भी इस पथ पे चलने के लिए प्रेरित करते रहे। यही उनके चरित्र का वैशिष्ट्य था।
विनोद अपने अलौकिकता के अलावा अपने शारीरिक बल एवं शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। जैसे एक दिवस विष्णु भुइयां के पर्यवेक्षण में कुछ लकड़हरे एक प्रकांड पेड़ को चीरने के उद्योग से आए थे। उस पेड़ को उठाकर उसके यथास्थान पर रखने के लिए कई लोगों की आवश्यकता थी। तभी घटनाक्रम से निकट से ही ब्रह्मचारी जी गुजर रहे थे। मिस्त्रियों की नजर उन पे पड़ते ही उन लोगों ने उन्हें अपने पास बुलाया और पेड़ को उठाने के लिए मदद मांगी। ब्रह्मचारी जी अनुरोध को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। 15 से 16 लोगों द्वारा उठाए जाने वाली उस बड़ी पेड़ को बड़ी आसानी से उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठाया एवं यथास्थान स्थापित भी कर दिया। दूर से उनके पिता ये सब देख रहे थे। अपने पुत्र को इस प्रकार एक प्रकांड पेड़ को अकेले उठाते देख वे स्तंभित रह गए। उनका भ्रम मानो क्षण से टूट गया। उन्हें यह बात समझ आ गई कि पर्याप्त मांस, मछली एवं अंडे खाने वाले उनके ज्येष्ठ पुत्रों से उनका लावानन्ना तृप्त कनिष्ठ पुत्र कम बलवान नहीं बल्कि सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार एक और घटना घटी। एक दिन ब्रह्मचारी जी अपने गांव में रहने वाले भगवत भूषण महेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी के घर पहुंचे। महेंद्रनाथ जी के घर में उनके ताऊ जी के पुत्र बानीकांत वाचस्पति महाशय जी संस्कृत टोल चलाते थे। वहां 10 से 15 ब्राह्मण पुत्र पढ़ने जाते थे। उसी घर के पूर्व दिशा में मित्र परिवार का एक तालाब था जिसमें एक डोंगा था। टोल के सभी छात्र साथ मिलकर भी उस डोंगे को किनारे नहीं ला सके। तभी वहां ब्रह्मचारी जी उपस्थित हुए। भगवत भूषण जी भी वहीं थे। ब्रह्मचारी विनोद को देखते ही वे बोल पड़े, अरे देखो साधु आए हैं। ब्रह्मचारी को उस आंचल में सभी साधु के नाम से ही पुकारते थे। देखिए ना साधु, ये सारे लड़के इतनी चेष्टा कर रहे हैं पर उस डोंगे को किनारे नहीं ला पा रहे हैं। आप अकेले ही इस काम को कर सकते हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। डोंगे को उठाकर लाएंगे ना? भगवत भूषण महाशय के अनुरोध को सुनकर ब्रह्मचारी जी सम्मत हुए और अकेले ही डोंगे को किनारे के ऊपर ले आकर मुस्कुराने लगे।